आज सारी दुनिया को दिख गया है कि हिंदुत्व एक आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है। ये हिंदू संगठन खुद ही बोल चुके हैं। आपको याद है ना, माना है इन्होंने, कई स्टेप पर माना है, कई जगह मान लिया है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे भारत माँ के लिए, हमारी भारत माता के लिए नुकसानदायक कोई और नहीं, यही भारत माँ का नाम लेकर आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं। हैरान करने वाली बात अब यह है, और मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि हम तो पहले से जानते थे, आज पूरे भारत में जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो मुसलमान के नाम पर हो चाहे किसी और के नाम पर, ये करने वाले यही हिंदू संगठन निकलते हैं। दोस्तों आइए, कई सारे हिंदू संगठनों को आपने नंगा होते हुए देखा। आज मैं तमाम गैरतमंद हिंदुओं से पूछता हूं, क्या तुम ये वाले हिंदू हो? हजरात, आज नरसिंहा लंड सरस्वती ने खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट किया है और ऐलान किया है। अब तक ये हथियार बांट रहे थे, इसने कहा है कि अब हमें हिंदुओं को विस्फोटक बनाना होगा, आत्मघाती। जी हां, आत्मघाती हमलावर। दोस्तों तालिबान को भूल जाइए, दोस्तों आईएसआईएस संगठन को भूल जाइए, और दोस्तों हमारी बेगैरत एजेंसियों को देखिए। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, सीबीआई है, क्राइम ब्रांच है, स्पेशल सेल है, सब नाले में बह गए और ये ऐलान कर रहा है खुल्लम खुल्ला के हथियारों से, तलवारों से कुछ नहीं होगा। हिंदुओं के पास हथियार भरे पड़े हैं और हिंदुओं को इन्हीं हिंदू संगठन ने तलवार बांटी है, बेची है, दबा के खूब बिजनेस किया है बढ़िया वाला। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि इन हथियारों से कुछ नहीं होगा, हिंदुओं को आत्मघाती होना पड़ेगा। इससे पहले नरसिंहा लंड सरस्वती का बयान सुनाऊं, पहले करनी सेना से शुरुआत करते हैं कि करनी सेना ने तो माइक में खुल्लम खुल्ला, देखिए किसी गोदी मीडिया ने, ये जितने भी भांडगिरी करने वाले पत्रकार हैं, इनसे कोई पूछो ना, अरे तुम काहे डरे हुए हो यार? तुम इन सुअरों से पूछो कि करनी सेना ने कहा कि हमें तो सरकार चाहिए, हमें तो चाहे दिल्ली में बम धमाका करना पड़े। बयान भूल गए हैं क्या? भूलने नहीं दूंगा, भूलने नहीं दूंगा। सुनिए, आज हरदा हृदय नगरी हरदा में जो अंजन आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते, वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहने, भाड़ में जाए वो युवा और भाड़ में जाए वो पढ़े लिखे, हमें कोई मत। ये करनी सेना की असलियत, ये है हिंदू आतंकवादियों की असलियत। हिंदूवादी, बताइए, प्रभु श्री राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर ये आतंकवाद फैला रहे हैं। ये है हिंदूवादी संगठन। लेकिन क्या हिंदुत्व की बात करते हैं? हिंदुत्व का सिर्फ यही मतलब है कि बस भाजपा की सरकार होनी चाहिए, मोदी प्रधानमंत्री होना चाहिए। थू थू है। अब उसके बाद हमारे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नरसिंहा लंड सरस्वती आकर, सोचिए, इसको कुछ नहीं करती है पुलिस, न गिरफ्तार ये होता है, योगी आदित्यनाथ को ये गरिया देता है, ये तू तड़ाक करता है। माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय प्रधानमंत्री को कई बार ये तू तड़ाक कर चुका है, लेकिन इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। योगी आदित्यनाथ जी का सीधा डायरेक्ट हाथ इनके ऊपर लगता है। खुद कहता है कि भाई मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं, है किसी में दम तो कुछ करके दिखाए, और तमाम ये काम गैर कानूनी करता है। अब इसने कह दिया है कुल्लम कुल्ला कि हिंदुओं को आत्मघाती होना चाहिए। हिंदुओं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, इसकी बातों में आकर कोई गलत काम नहीं करना। भाई ये तो हिंदुत्व के नाम पर खूब डबल फंड लेते हैं, बढ़िया मौज करते हैं,
बाबा बनकर, सामने तो बाबा है, पीछे अय्याशी करते हैं, तुमको क्या पता। एक एक चीज क्लियर करूंगा मुन्ना, एक एक चीज। अब आप पहले इसका बयान सुनिए। और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई। ये तलवारें केवल इस मंशा से बांटी गई हैं कि अगर कल यहां कोई बांग्लादेश जैसी घटना हो तो बेचारे हिंदू अपना बचाव करने का तो प्रयास कर लें। ये पिंकी चौधरी जी की और उनके जो मित्र, उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनकी मंशा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन मेरा कहना यह है, जब बांटना ही था तो कुछ ऐसे हथियार तो बांटते जिससे जरूरत पड़ने पर हिंदू अपनी रक्षा कर लेते। कम से कम ऐसे हथियार तो बांटते जो आतंकवादियों के हथियारों से अच्छे होते। इन तलवारों से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पिंकी चौधरी जी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया, ये प्रशंसनीय है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और पिंकी चौधरी जी के साथ हूं। हिंदू हृदय सम्राट पिंकी चौधरी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई। हाँ, अपराध करने के लिए नहीं, इनके पिछवाड़े के छल्ले साफ करने के लिए तलवार से, उसके लिए, हाँ, कुरेदने के लिए, गंदगी निकालने के लिए, क्योंकि हक के धोते नहीं है ना तो लहने चिपक जाते हैं, तो तलवार से इनका पिछवाड़ा साफ करने के लिए हथियार बांटे हैं उसने, अपराध करने के लिए थोड़ी ना। हाँ, ऐसे कैसे, ना 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 ना। हाँ, नरसिंहा लंड सरस्वती कह रहा है कि पिंकी चौधरी ये वाले हथियार जो उसके पास हैं भरे हुए, वो बांटता। भाई, देश का कानून गया तेल लेने। योगी जी गला फाड़कर चीखते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है, तो ये कौन सा है, ये कौन सा राज है भाई साहब? योगी जी को दिख नहीं रहा है, आंखों में तकलीफ हो रही है। योगी जी आंखें खोल के देखिए, आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है। कह रहा है नरसिंहा लंड सरस्वती कि पिंकी चौधरी को आतंकवादियों जैसे हथियार बांटने चाहिए थे। वाह, रशियन माफिया जैसे हथियार बांटने चाहिए थे, आतंकवादियों जैसे हथियार बांट। अब सवाल यह है, कहाँ है हमारी मतलब फौज, बीएसएफ, आरएसएफ हैं, जो ट्रेन के अंदर वो आरपीएफ मार देती है मुसलमान देख के ठा हैं। उधर सीआईएसएफ का जवान जो है दिल्ली में 14 साल के मुसलमान की कनपट्टी पे बंदूक लगा के ठक से गोली मार देता है। ये कहाँ है? सारे हिजड़े कहाँ गायब हैं? ये आज मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो क्या रहा है? और ऐसे लोग खुल्लम खुल्ला कानून तोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, कहां है यूपी पुलिस? भाई, यूपी पुलिस को काहे का डर है इसका? भाई, मतलब ये कह रहा है कि अगर हम हथियार इसलिए बांट रहे हैं, पिंकी चौधरी, एक तो नाम इसका देख के मुझे हीड़े याद आते हैं, लचकदार आदमी, पिंकी ना पिंकी चौधरी ने हथियार इसलिए बांटे ताकि हिंदुओं के ऊपर, जैसे बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं, तो अगर यहां हो जाए भारत में, मतलब यह मानता है कि भारत की रक्षा तंत्र इतनी कमजोर है कि कोई उठकर किसी भी हिंदू का कत्ल कर देगा। इस नरसिंहा लंड सरस्वती को यह लगता है कि हमारे देश में जो योगी जी की पुलिस है, जो हमारी सेना है, जो हमारी आर्मी है, वो बांग्लादेश की तरह कमजोर है, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह कमजोर है कि जनता के मन में जो आएगा वो कर देगी और पुलिस चुपचाप हाँ कर लो करेगी। ये तो भाई साहब, इसने हमारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए कि कल को अगर मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर, अरे यहां तो तुम हमला कर रहे हो भाई, बहुसंख्यक यहां तुम हो। इसका तो मैं क्या कहूं, इस उल्टी खोपड़ी, इस कलुए का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि वहां बहुसंख्यक मुसलमान हैं, यहां बहुसंख्यक तुम हो। सारी दुनिया ने देखा है कि ईसाइयों पर आतंकी हमले तुमने किए, मुसलमानों को गली गली में पकड़कर तुम मार रहे हो। अब तुम्हें वो आसान करना है तो तुम पिंकी चौधरी से कह रहे हो कि जो हथियार पिंकी चौधरी के पास हैं
एडवांस ऑटोमेटिक जो डायरेक्ट इजराइल से मंगा कर न जाने कैसे हिंदू संगठनों के पास पहुंच चुके हैं। ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए, अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि इनके पास ये हथियार आपने भेजे हैं क्या, क्योंकि किसी की औकात नहीं है कि ऐसे एडवांस हथियार जो इजरायली और अमेरिकन मेड हो, जर्मन मेड हो, वो हथियार कोई और ला कर दे। आपकी क्लियरेंस होगी और आपकी नहीं है तो इसका मतलब ये आपसे ज्यादा पावरफुल है या इनका आतंकवादियों से डायरेक्ट डील है। इन हथियारों पर अमित शाह का मुंह बंद क्यों है? तवज्जो। तो सवाल यह है कि यह कह रहा है कि अगर भारत में हिंदुओं पर हमला हुआ तो इसका मतलब यह कि हमारे देश की सिक्योरिटी पे इसे भरोसा नहीं है। आगे सुनिए इसका हगना। अब तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। सुन लिया योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे ऐसे करके सुनिए आपका शागिर्द क्या कह रहा है। अरे हिंदुओं उठो भैयो, अरे मेरी जान उठो, ये क्या हो रहा है? हमारे मुल्क को तबाह करने की कगार पर तुम्हारे पसंदीदा ये बाबा ले गए हैं। इल्जाम मुसलमानों पर ये आतंकवादी हैं। करनी सेना का सुनाया ना, ये है आज का हिंदुत्व, भगवा आतंकवाद, इसे कहते हैं भगवा आतंकवाद। अरे भैया ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम तो आतंकवादी बनेंगे, हिंदू नौजवानों को वर्गला रहे हैं, उनकी जिंदगी। मैं सबूत दूं? यूपी पुलिस, हेलो हेलो, समोसा रख दीजिए इंस्पेक्टर साहब किनारे, मजा आ रहा होगा आपको। पकड़ के दिखाओ, लगाओ भाई। नहीं बनने का, आपको हिंदू राज बढ़ाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। नहीं बनेगा, आपको हिंदू राज बढ़ाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। नहीं बनने का, आपको हिंदू राज बढ़ाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। हाँ, ये दक्ष चौधरी, ये जितने हिंदू संगठन के जुड़े हुए जितने भी बजरंग दल, करनी सेना, फलाना सेना, धमाका, ये जितने भी प्रभु श्री राम, श्री हनुमान जी के नाम पर ये संगठन बने हैं, ये भाई आतंकवादी संगठन है। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भगवा आतंकवादी बनना पड़ेगा। हिंदुओं ने एक्सेप्ट कर लिया कि भगवा आतंकवादी बनना पड़ेगा। कहां है हमारी देश की एजेंसियां? कहां है हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियां? अरे कहानी पलट दो। इनकी जगह अगर कोई मुसलमान कह देता, हमारे तो एक आलिम ने कह दिया कि हमारे लिए तो कुरान ऊपर है, कुरान का संविधान ऊपर है, इस्लामी कानून ऊपर है, तो फटके चार हो गई। रो रहे हैं, छाती पीट रहे, संविधान से ऊपर बता दिया, देश के संविधान से ऊपर इस्लाम बता दिया। अरे तुम्हारी औकात ये है, भगवा आतंकवादी हो तुम, ये है तुम्हारी औकात। करनी सेना कह रही है हमें तो सरकार चाहिए, चाहे दिल्ली में धमाका हो, चाहे हमें कत्ल करना पड़े। यह चीज दुनिया को समझ में आ गई है, यही है तुम्हारी औकात। अभी हमने दिल्ली में देख लिया कि उन्नाव की पीड़िता तड़प रही थी और उसके के समर्थन में कौन सामने आया? अरे मोदी की बहन सामने आई, भारतीय जनता पार्टी सामने आई। अंकिता के लिए बताओ, ये जितने भी हिजड़े संगठन हैं, ये जितने भी हिंदू संगठन चीखते चिल्लाते हैं अंकिता भंडारी के लिए, जो खुद हिंदू लड़की थी, तड़पा तड़पा के मारा गया। सबूत मिटाने के लिए उसके कमरे पर, उस लॉन्च, उस होटल के कमरे पे 24 घंटे के अंदर बिल्डोजर चला दिया गया। बताओ कोई उतरा? कोई हिंदू संगठन उतरा? ये हिंदू संगठन करनी सेना अपनी बहन के लिए बोले ना 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 ना, यहां कोई हिंदूवादी बात नहीं है। यहां सिर्फ ये जितने हिंदू संगठन हैं सिर्फ एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। सोच के देखिए कहां है हमारी देश की एजेंसियां भाई? आतंकवादी बनने के लिए बोल रहे हैं, हमारे हिंदू मासूम लोगों को, हिंदू नौजवानों को वर्गला रहे हैं, उनके हाथों में हथियार दे रहे हैं। अब तो धमाका करने को कह रहे हैं, आत्मघाती हमलावर बनने को कह रहे हैं। सो रही है ये, पुलिस को पता नहीं है क्या? सब पता है, दिख रहा है, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। कहां है हमारे न्यायाधीश? कहां है हमारे न्यायपालिका? सब खामोश हैं क्योंकि वो हिंदू हैं।
मुसलमान थोड़ी ना यार, मुसलमान होते 7 पुश्ते जेल में ठूस देते, लेकिन यहां तो हिंदू है ना। हज़ात खुल्लम खुल्ला हथियार बांटे जा रहे हैं। यह वीडियो वायरल हुआ है, देखिए। और मुसलमानों को समझना होगा कि तुम्हारे खिलाफ अगर यह तैयारी की जा रही है तो सवाल कल के नेशनल प्राइम टाइम में मैंने किया था कि सवाल अपने आप से करना। मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर 4-5 हिंदू मिलकर तुम्हें घेर लें तो तुम क्या करोगे? आप सभी को पता बांग्लादेश की स्थिति जैसी हो रही है, हिंदुओं के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। हमारे यहाँ की सरकार ने भी एक मुहिम चलाई है कि अपने यहाँ पर बांग्लादेशी को रहने नहीं देंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। मैं सभी से सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि आस पास यदि कोई बांग्लादेशी दिखे तो हर बांग्लादेशी तक, अगर पाकिस्तानी और जिहादी तक ये वीडियो पहुँचा देना। उसे यदि हिंदू रक्षा दल ने ढूंढ लिया तो जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है ना, उसी तरीके से उसको नंगा करके थाने चौके तक ले जाएंगे। हजरत, अब ये वीडियो जब तेजी से वायरल हुआ तो यूपी पुलिस की असलियत सामने आ गई कि यूपी पुलिस इनका पूरा साथ दे रही है। दिन दहाड़े हिंदू रक्षा दल आतंकी संगठन हथियार बांट रहा है। अब हद ये हो गई है कि हिंदू अगर इनके पास नहीं आ रहा हथियार लेने तो ये घर घर जाकर हथियार बांट रहे हैं। और ये पिंकी चौधरी बांट रहा था। अब इस पूरे वीडियोस को जब वायरल होते हुए सरकार ने देखा, प्रशासन ने देखा तो कहा भाई यहां तो सवाल हो सकते हैं। लोगों ने कहा भाई ये क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर सवाल किए ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। तस्वीर आपके सामने है। तुरंत हालांकि छोड़ दिया जाएगा और इनको इनाम भी दिया जाएगा। और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो हिंदू संगठन, हिंदू रक्षा दल नाम का जो आतंकी संगठन है, इनको इनाम बांटे। यूपी गाजियाबाद में घर घर जाकर तलवार बांटने वाले हिंदू रक्षा दल के 10 कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया है। कपिल कुमार, श्याम प्रसाद, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह, अमित कुमार, अमित अरोरा, मोहित सिंह, देवेंद्र बघेल, उजाला सिंह, इन तमाम लोगों से 8 तलवारें भी बरामद हुई हैं, हथियार बरामद हुए हैं। अब मुझे ये बताओ क्या ही डर है इनको? अभी ये बाहर आएंगे, इनको इनाम मिल जाएगा, हम सब शांत हो जाएंगे कि गिरफ्तार हो गए। कोई ट्रैक करेगा ही नहीं केस को कि भाई अब क्या हुआ। कमाल अब यह है कि इनकी गिरफ्तारी के बावजूद नरसिंहा लर्ण सरस्वती ने, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, वो नाम लेकर कह रहा है कि ये हथियार पिंकी चौधरी ने बांटे और मैं पिंकी चौधरी के साथ हूं। गाजियाबाद पुलिस की औकात है तो गिरफ्तार करके दिखाए। फिर वो तो ललकार रहा है ना कि मैं तो साथ हूं जी पिंकी चौधरी के, जो आपने शुरू में देखा, तारीफों के पुल बांध रहा है। उधर पिंकी चौधरी धमका रहा है। पिंकी चौधरी गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि ऑन रिकॉर्ड पिंकी चौधरी हथियार बांट रहा था। सारा काम वही कर रहा था। हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष वो है। लेकिन यूपी पुलिस का खेल देखो आप कि पिंकी चौधरी गिरफ्तार नहीं हो रहा है, उसके टटपूंजिए गिरफ्तार कर लिए गए, जिनको इनाम देगा बाद में पिंकी चौधरी की। तुमने मेरा केस खा लिया यार, तुमने मेरा मुकदमा खाया, ये लो इनाम। पिंकी चौधरी का वीडियो सामने, वो कह रहा है मैंने कुछ गलत नहीं किया, हिंदुओं को बचाने के लिए मैंने हथियार बांट दिए तो क्या गलत किया? हिंदुओं को बचाने के लिए मैंने अगर परमाणु उनके हाथ में दे दिया तो मैंने क्या गलत किया? दोगलापन। और ये तमाम चीजें सबको समझ में आ रही है, नजर सबको आ रही है, सबको समझ में आ रहा है कि ये गिरफ्तार, इसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। क्यों? क्योंकि भाई साठगांठ है ना। किया था उसमें, उसके बाद करीब 250-300 पुलिस वाले कार्यालय पर आ गए। कुछ मेरे कार्यकर्ताओं को भी उठाकर ले गए हैं, ऐसी जानकारी मुझे लगी है। मैं आप सबको एक बात बता देनी चाहता हूं, जितने भी भाई हैं, मैं अपने हिंदू परिवारों को ताकतवर बनाना चाहता हूं। मेरी क्या गलती है? मैं चाहता हूं जिस प्रकार अगर बांग्लादेश में अगर वही स्थिति हमारे यहाँ भारत में अंदर बैठे हुए जिहादियों से अगर इन्होंने हमला कर दिया तो मेरे हिंदू परिवार कैसे बचेंगे? हमारे पास 1-1, 2-2 बच्चे हैं, हम कैसे बच पाएंगे? तो मैं अपने परिवारों को ताकतवर बनाने के लिए तलवार वितरण कर रहा हूं। उस पर पुलिस प्रशासन का हजरत, ये हिंदुओं को वर्गलाने वाले, ये आबा के बाबा के ढाबा, ये जो हिंदू संगठन बहुत बनते हैं, ये अपनी बहन बेटियों के नहीं है। मैं आपसे कह देना चाहता हूं हिंदुओं, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं
एक और ऐसा ही बाबा था नरसिंह लंड जैसा, बड़ा पक्का बाबा। भाई साहब दिल्ली के वीवीआईपी पोश इलाके में वसंत कुंज में इसका पूरा आश्रम चलता था। इस पर पहले भी छेड़खानी का आरोप लगाया गया था लड़की के द्वारा, लेकिन सबने कहा अरे ये तो हमारा बाबा है, ये ऐसे कैसे कर सकता है। फिर इस बार बवाल तब हुआ जब 17 लड़कियों ने खुलासा किया, एक के बाद एक। वसंत कुंज इलाके में चैतन्यानंद नाम का ये बाबा हॉस्टल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाकर लड़कियों पर 24 घंटे नजर रखता था। और रिपोर्ट के अनुसार जो साबित हो चुकी है, कोर्ट में बात सामने आ चुकी है, ये हिंदुओं का बाबा, ये चैतन्यानंद हिंदू संगठन का बाबा, ये बड़ा सा यूनिवर्सिटी और कॉलेज चलाने वाला, ये लड़कियों पर कैमरे से नजर रख के रात को लड़कियों को मैसेज करता था। ये कोर्ट में बताया गया है। लड़कियों को मैसेज करता था कि आई लव यू सो मच, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हारा कितने बॉयफ्रेंड हैं, तुम बॉयफ्रेंड के साथ क्या करती हो, तुमने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया हुआ है, तुम कॉन्डम पहन के करती हो, बिना कॉन्डम के करती हो। ये हिंदू हृदय साम्राज्य का ये बाबा चैतन्यानंद करता था। मुझे बता दे करनी सेना, मुझे बता दे हिंदू रक्षा दल, ये तुम्हारी हिंदू बहन बेटियां नहीं थी। उस गुरुकुल में तो हिंदू बेटियां पढ़ती थी, मुसलमान थोड़ी ना पढ़ती थी। यही बाबा, यही चैतन्यानंद हिंदू लड़कियों को यूएई सऊदी ले जाने की बात करता था। अरब के जो अमीरजादे हैं उनके आगे लिटाता था। इसके बाद भी जय श्री राम का नारा लगा के आगे बढ़ जाना। तुम ये हो, तुम्हारी ये औकात है, सारे पाप करो, क्राइम करो, जय श्री राम बोल के आगे बढ़ जाओ। रिपोर्ट में ही खुलासा हुआ है कि चैतन्यानंद अगर कोई लड़की खिलाफ में बोलती थी, विरोध करती थी, तो ये उसके नंबर, उसके मार्क्स काटने की धमकी देता था, उसका कॉलेज से नाम काटने की धमकी देता था, कॉलेज में फेल करने की धमकी देता था, और डिग्री भी 15,000 लेने के बाद देता था। आय हाय हाय हाय, वाह वाह हिंदुत्व, वाह हिंदू राष्ट्र, वाह राम राज, वाह। हजरात, उन्नाव की पीड़िता को हम भूल जाएंगे, जबकि 4 हफ्ते के बाद दोबारा उसे पेश होना है। देखते हैं कितने हिंदू याद रखते हैं, कितने हिंदू संगठन, कोई हिंदू संगठन इन हिंदू बेटियों के लिए सड़क पर उतरा? नहीं। अरे भैया, अंकिता भंडारी के लिए कोई हिंदू संगठन बोला? नहीं। यह खेल सिर्फ एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए खेला जा रहा है। अंकिता भंडारी के लिए छोड़ो भाई साहब, कोई और लड़की के साथ भी मसला होगा, ये बोलेंगे नहीं अंकिता भंडारी भूलने नहीं दूंगा, अपनी बहन को कसम खुदा की भूलने नहीं दूंगा। उस वक्त भी बोला था और आज भी बोलूंगा। अब इन तमाम चीजों के बाद अंकिता भंडारी का जो कांड है उस पर इस आदमी का नाम आया, दुष्यंत कुमार गौतम। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी श्री लगा रही है, गौतम के आगे जी लगा रही है, जन्मदिन की बधाइयां दे रही है। आप देख लो। अरे मुझे रोना आ रहा है। इसी वीआईपी का नाम खुला है कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ है कि वो जो वीआईपी जो स्पेशल एक्स्ट्रा सर्विस अंकिता भंडारी से मांग रहा था वो कोई और नहीं, ये वीआईपी था। और सबूत मिटाने के लिए आनंद, इसका नाम ना जाए, बिल्डोजर चला दिया गया था और हम जनता को बोला गया था, देखा भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात उस होटल पर बिल्डोजर चला, सबूत मिटाने के लिए कि कहीं भाजपा के इस वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए। तमाम सबूत जनता के सामने हैं, लेकिन मोदी जी मुंह फेरे हुए, चुपचाप, नहीं बोलूंगा, मेरे भी तो काम, ऐसे ही रहा। भाई साहब, अब कुछ तो गैरत होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं से कहना चाहता हूं, अरे मेरी बड़ी बहनों, आपके अंदर जरा सी तो शर्म होगी, अरे जरा सी तो लज्जा होगी। हाँ, है लज्जा दोस्तों, आखिरकार गैरत जागी है एक बहन की। किरण शर्मा लिखती हैं, उत्तराखंड अंकिता भंडारी के हत्याकांड के मामले में पौड़ी जिला से पंचायत सदस्य
किरण शर्मा ने अब एक स्टेटमेंट लिखा और इस्तीफा दे दिया। फेसबुक पर किरण शर्मा बहन लिखती हैं कि जिस तरीके से अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम आ रहा है और मेरी ही पार्टी के लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, वीआईपी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, यह सब देखकर मुझे शर्म आ रही है। मैं किस दल से जुड़ी हूं? मेरी भी बेटी है और अंकिता भी मेरी ही बेटी थी, इसलिए आज अंकिता के लिए मैं भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं और मैं खुलकर उस बेटी की लड़ाई लड़ूंगी। अंकिता, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका जमीर जाग रहा है, जो हक बात के लिए भाजपा में होते हुए अब सड़क पर आ रहे हैं, अपनी जबान खोल रहे हैं। अब आप इन महिला बीजेपी की हैं, गले में पट्टा बीजेपी का है, भाजपा नेता हैं, अग्नि मिश्रा पॉल हैं, कह रही हैं दुर्गा आंगन बनाना या मस्जिद बनाना यह सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम युवा और युवती को नौकरी देना है। अब इस बयान के बाद मोदी जी खुद फोन करके इनको भाजपा से निकालेंगे या किसी और के जरिए लात मरवाएंगे, गिरफ्तार करवाएंगे, ये तो यही महिला नेता आगे हमें इंशाल्लाह बताएंगी। हजरात, हिंदुत्व के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। हिंदू बहनों की ही इज्जत उछाल दी जा रही है। बरेली का कांड याद है ना? बरेली में वो मेडिकल स्टूडेंट की छात्रा अकेली नहीं थी, उसके साथ तमाम हिंदू दोस्त थे और सिर्फ दो मुसलमान उसमें लड़के थे। कोई कमरे में बंद नहीं थे, शादी नहीं कर रहे थे, दोस्त थे। माँ बाप भी इस चीज को गलत नहीं कहते कि भाई दोस्त के साथ गई है और उसके दोस्त हैं, उनको अगर पार्टी दे रही है बर्थडे पर, अरे भाजपा का पिल्ला चाहे तो सड़क जाम करके बंदूक हवा में फायर करके अपना बर्थडे मनाए, सड़कों पर गाड़ियां सांप की तरह दौड़ाए और बदमाश बने रील पर, ये तमाम सुअर की नस्ल ये करें। और अगर हिंदू बेटी अपने 6-7 दोस्तों के साथ बर्थडे मनाए तो उसमें हिंदू संगठन को यह तकलीफ हमारे साथ बिस्तर पे क्यों नहीं है? हमें क्यों नहीं मिल रही यार ऐसी लड़कियां? असल में यही खुन्नस है। और बजरंग दल का नाम लेकर, राष्ट्रवादी नाम लेकर रेस्टोरेंट में घुस गए, तोड़फोड़ करी, आतंक मचाया हिंदू संगठन ने। आज वो लड़की जो हो रहा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन उस लड़की को मतलब आप समझ नहीं सकते उस बेचारी पर, उस बहन पर क्या बीत रही होगी। उस दिन का वीडियो आया है, ध्यान से देखिए। उसमें ये बताइए लव जिहाद है, बर्थडे मनाया जा रहा है, ये पूरा वीडियो है आतंकी हमला होने से पहले, जब हिंदू आतंकी संगठन ने अभी हमला नहीं किया है उससे पहले का वीडियो है ये। बहन केक काट रही है, कोई उसके गर्दन में नहीं हाथ डाल के खड़ा है, कोई चुम्मा नहीं ले रहा है, कोई फहश हरकत, गलत हरकत, घिनौनी हरकत नहीं हो रही है। बहन केक काट रही है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें 2 मुसलमान भी हैं। लेकिन हिंदुत्व के आतंकवादी संगठन पहुंचते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आपको मालूम है, वीडियो सामने आ गया है। हजरात, इसके बाद वो बेचारी बिटिया इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई है कि कह रही है कि मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया है, मैं अब कॉलेज नहीं जा सकती, मेरा नाम खराब हो गया है, मुझे लोग अजीब, मतलब वो कह रही है कि मैं अपने आप को खत्म कर, उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं उसके दिमाग में। कहां है हिंदू संगठन? हमारी बहन बेटियां खतरे में है, थू तुम्हारी जात पे थू। मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया, मैं कॉलेज किस मतलब समाज में कैसे सर उठाऊंगी मैं? ऐसी वीडियो वायरल चल रही है, 2 मुस्लिम एक लड़की कैफे में पकड़े गए और ये सच झूठ है। वहाँ पे मेरे और भी दोस्त मौजूद थे। मैं ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मैं नर्सिंग कर रही हूँ, मैं कल को कॉलेज भी जाऊंगी, अभी कॉलेज जाऊंगी 2-3 दिनों बाद, अभी नहीं जा रही हूँ डर की वजह से कि मैं इतना डरी हुई हूँ, मुझे घेर डाले रास्ते में। मैं कॉलेज किस मुंह से जाऊंगी? कॉलेज वाले मुझसे पूछेंगे तुमने क्या किया, उनको मैं क्या सफाई दूंगी? जब कोई मुझसे कॉलेज वाले ही बिलीव नहीं करेंगे तो मैं क्या सुसाइड करूंगा? लास्ट में मेरा यही बचेगा ना। अगर मैंने सुसाइड की, अगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरा जितना भी जो भी मैं मरती हूँ तो वो बजरंग दल वाले ही जिम्मेदार होंगे।
मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से यही कहूंगी कि वो कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी की सेफ्टी। अब यहाँ पे बेटी की सेफ्टी कहाँ है? वो ऐसे गुंडे लोगों को बोल रहे हैं बजरंग दल के वो सदस्य हैं, ये सदस्य कहलाने के लायक भी हैं कि खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, कहीं कहीं चर्च में, कहीं किसी के रेस्टोरेंट में, किसी पार्टी में जाके। हजरात, यूपी पुलिस ने कुछ भी किया हो, लेकिन वो जो आतंकवादी ऋषभ ठाकुर है अभी यूपी पुलिस के पकड़ से बाहर है। हिंदू संगठनों ने देखा, अरे यार ये तो हम तो ज्यादा बदनाम हो गए, हम तो नंगे हो गए। तुरंत उन्होंने ऋषभ ठाकुर को कह दिया भाई ये हमारे दल से है ही नहीं। अब वो यूपी पुलिस को धमकी दे रहा है। ऋषभ बढ़िया वीडियो बना रहा है, अपलोड कर रहा है। कहां है भाई साहब हमारी पुलिस? अगर मुसलमान हो तो 7वें आसमान से घसीट कर ले आए। तवज्जो है, दिमाग लगाइए। अब जो 8-9 जो पकड़े गए हैं इस मामले में, आदित्यनाथ काहे नहीं मुंह से बोल रहे हैं कि कब चलेगा बिल्डोजर उनके घर पे? क्योंकि ये सारा खेल आदित्यनाथ जी के ऑफिस से चल रहा है। ये जितने भी हिंदू संगठन वाले हैं आदित्यनाथ का नाम लेकर अल्पसंख्यकों को धमकाते हैं। ये तो योगी का प्रदेश है, ये तो योगी का देश है, और ये कह के आज हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो वीडियो बना रहा है, अपलोड भी कर रहा है, पुलिस उसको ट्रैक नहीं कर पा रही है। मुसलमान होता तो पूरी सीडीआर निकलवा लेते, टेटवा पकड़ के पुलिस गिरफ्तार करती, टांग में गोली मार देती। यहां यूपी पुलिस की बंदूक खराब हो गई है, बिल्डोजर पौंगा हो गया है और हलक जाम हो गया है नेताओं का। उल्टा ये भगवा पहन के गले में आतंकवादी अभी भी ये चैलेंज कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हवा निकली हुई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से मदद मांग रहा है क्योंकि इसे आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है कि भाई हम तो आदित्यनाथ के लिए काम कर रहे थे। देखिए वीडियो इसका। तो देखिए जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रसारित हो रही है, उस वीडियो को बहुत ही अलग वे में ले जाया गया कि गुंडागर्दी की गई, जिहाद के नाम पे हम लोग घुसे और गुंडागर्दी की गई। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ भाइयों कि वहाँ पे एक लड़की जगरवार समाज की और उसके साथ उसका एक दोस्त, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुरैशी समाज का, मुसलमान कसाई समाज का। उस व्यक्ति ने जब उसके लड़के ने जब उसके बर्थडे के लिए कैफे बुक किया तो उसने अपने टोटल 5 मुसलमान दोस्त बुलाए और लड़की ने भी टोटल खुद को मिला के लड़कियां थी वहां 6 की 6 हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़के 5। तो अगर हम गए और कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ, क्या मुझे सब भाई जागरूक आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहां ये जिहाद का मामला नहीं था? भले ही वो लड़की पलट गई, लेकिन उसके बावजूद न लड़की तैयार न लड़का तैयार, सब चीजें निपट गई। उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा एक कैफे संचालक के माध्यम से प्रार्थना पत्र के बाद मुझ पर मुकदमा लिख दिया गया। मेरे 6 साथी, मेरे 6 भाई जो हिंदू के लिए काम करते हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। भाइयों एक बात बताइए, हमारे घर में कौन जिहाद करने आ रहा है? हमारा कौन धर्मांतरण कराने आ रहा है? हम तो खुद जागरूक है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने हिंदू भाई। हजरात, ये चोर है साला, डकैत है। इसने ये बीजेपी का पहले आदमी, फिर उसके बाद हिंदू संगठन से जुड़ा। आप ये किरदार देखिए, जितने भी हिंदू संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे हिंदू जो हिंदू संगठन में जुड़े हुए हैं, उनका यही ट्रैक रिकॉर्ड निकलेगा। लड़कियों को पीटेंगे, मुसलमानों को मारेंगे, ईसाइयों के साल के एक प्रोग्राम में जाएंगे, उन पर हमला करेंगे। आजाद चोर है साला। ये देखिए, चोरी के मामले में यही रील वाला बदमाश, ये चूरन, हिंदुत्व वाला चूरन, ये चोरी के मामले में पुलिस ने भाजपा के नेता, ये भचपिल्ला था पहले, ये जेल भी गया था और भाई साहब बीजेपी का करीबी है। अचानक से ये रील बना बनाकर फेमस हो गया। ये इनकी औकात है। अब जब मामला बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, तब प्रेम नगर के थाना प्रभारी ने खतरनाक कार्रवाई की। इसे कहते हैं पब्लिक प्रेशर, इसे कहते हैं जनता की आवाज। तुम पिट पिट के अब तक कितने हमने मरवा दिया भाई, हमारी खामोशी ने कितनों को मार दिया। अगर इसी तरह से जनता सड़क पर आए, जनता सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करे, तो ऐसे आतंकवादी नजर ना आए। अब प्रशासन ने कहा कि हमने गुंडा एक्ट के तहत इस सुअर के ऊपर कार्रवाई की है।
इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने जब जांच करी है तो भाई इसका तो पूरा इतिहास निकला है, क्रिमिनल है। प्रशासन बता रहा है क्रिमिनल है। क्रिमिनल और हिंदुत्व एक कैसे हो सकते हैं? क्रिमिनल और प्रभु श्री राम का हद हो गई। राम जी का नाम लेके क्राइम करोगे तो माफ हो जाएगा क्या? हजरात, प्रशासन ने यह भी बताया है कि हम आगे और पूछताछ करेंगे और हमें इसके खिलाफ और कुछ भी मिलेगा तो हम धाराएं बढ़ाएंगे। सुनिए, लेकिन यहां सुनते सुनते सोचिएगा कि इन तमाम चीजों के बावजूद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा, हिंदू नहीं कर पा रही गिरफ्तार। सब तरीके के आप जो हुड़दंग है उस पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली में अभी एक रेस्टोरेंट में मारपीट हुई है, उसके आरोपी ऋषभ ठाकुर के खिलाफ पहले भी इस तरीके की चीजों के मुकदमे हैं, किस तरीके की कार्रवाई? आपने जो प्रेमनगर थाने के अंतर्गत प्रकरण बताया उसमें संज्ञान में आते ही एफआईआर पंजीकृत की गई, गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो बच्चे वहां अपना सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, उनको भी सूचित किया गया है कि वो भी आके अपने बयान दर्ज करें। अगर उनके बयानों में किसी और अपराध का घटित होना पाया जाएगा तो हम लोग उन धाराओं की भी बढ़ोतरी करेंगे। अगर आवश्यक होगा तो इनका माननीय न्यायालय के समक्ष भी बयान कराएंगे ताकि साक्ष्य हमारा और मजबूत रहे। 6 लोगों की ऑलरेडी उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है सीसीटीवी फुटेज से, पहचान के माध्यम से। जिस व्यक्ति ऋषभ ठाकुर का नाम आपने बताया, ये सीसीटीवी फुटेज में आया है और इसके लिए हमारी टीमें, 2 टीमें, दोनों एसओजी टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश में है। इसका आपराधिक इतिहास भी मेरे द्वारा डीसीआरपी से निकलवाया गया है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई संज्ञान में आया है, इसके विरुद्ध पूर्व में गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, तो हम लोग उसको भी रिवाइव करवाएंगे और उसके साथ साथ इसके आपराधिक इतिहास के आधार पर अन्य कार्रवाइयां भी, जो निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं, ताकि ये व्यक्ति दोबारा इस तरह का अपराध करने के बारे में ना सोचे, हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके से अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, पुलिस बहुत कठोर एक्शन सुनिश्चित करेगी। सर, लगातार वो इंस्टाग्राम पे पुलिस को धमकाते वीडियो डाल रहा है, कल भी उसने वीडियो डाली है, तो उसको लेके क्या किया? मैंने आपको बताया कि 2 टीमें हमारी लगी हुई हैं गिरफ्तारी के लिए, तो अगर हम लोग बहुत गंभीरता से इसको देख रहे हैं और अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोगों ने आपराधिक इतिहास उसका निकलवाया और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, तो 100% कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और ऐसे किसी भी एलिमेंट का मन या मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक है हजरात, इसी तरह से एक और वीडियो सामने आया, थोड़ा सा मैं ब्लर कर दूंगा। वीडियो 3-4 महीने पुराना है। यह हिंदूवादी संगठन जो ईसाइयों पर हमले करते हैं, मुसलमानों पर हमले करते हैं, वैलेंटाइन पर कपल पर हमले करते हैं, मॉल पे हमले करते हैं, लेकिन इन झटकुल्लों को अंकिता भंडारी के कातिलों का नाम नहीं पता, तो ये बेचारे नहीं उठते, उस पर नहीं जाते सड़क पे। दोस्तों, 3 महीने पुराना वीडियो है। इसके अंदर ये एक होटल में घुसते हैं हिंदू संगठन, बजरंग दल और जो भी दल हैं, ये फलाने दल। ये मोदी नगर का वीडियो, गाजियाबाद का हिंदूवादी एक्सट्रीमिस्ट आतंकवादी घुसते हैं और जो रेस्टोरेंट के अंदर थे, होटल के अंदर थे, उनसे आधार कार्ड मांगा। यहां तक कि लड़की जो होटल रूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरी हालत में थी, उसको नंगा बाहर घसीट लिया। और जो लड़का पीट रहे हैं, ये मजेदार बात यह है कि वो खुद हिंदू है और पिटते हुए वो कह रहा है, वीडियो अलग से नहीं दिखा सकता, वीडियो में वो पिटते हुए कह रहा है, भाई मैं तो हिंदू हूं, मुझे क्यों मार रहे हो? आजकल के हिंदू लड़कों को पता है कि होटल में अगर किसी के साथ पकड़े जाएं तो हिंदूवादी संगठन हमें नहीं मारेंगे, लेकिन यहां पर ऋषभ नाम का आतंकवादी, ये वही ऋषभ है या कोई और नहीं पता, लेकिन ऋषभ नाम का आतंकवादी हिंदू संगठनों को लेकर जाता है, लड़की को नंगा बार घसीट लेता है और उसके बाद हिंदू लड़के को ही बुरी तरह से पीटता है। अब ये वीडियो सामने आया है तो प्रशासन कह रहा है कि वीडियो अब सामने आया है और हम इसकी जांच करेंगे और ढूंढ कर कार्रवाई करेंगे। हालांकि ढूंढ कर कार्रवाई करेंगे या उन हिंदुओं को गिरफ्तार करेंगे, इस पर किसी को यकीन नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है, जो थाना मोदी नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है। उक्त वीडियो में कुछ युवक एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। उक्त जो घटना है वो 3-4 मंथ पुरानी प्रतीत हो रही है। घटनाक्रम के बारे में, इसकी सत्यता के बारे में और संपूर्ण घटनाक्रम कहाँ का है, किस जगह का है और किस होटल या किस प्लेस का है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। बाद जांच अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भाई, कार्रवाई होगी नहीं जब तक नरसिंहालंड सरस्वती जेल में नहीं जाता, तब तक आप ये ना मानना, क्योंकि मास्टर तो वही है, इंजन वही है। हालांकि गलत कह दिया, इंजन तो और ऊपर बैठा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं
कि ये उस इंजन, कभी कभी ट्रेन डबल इंजन से चलती है ना, इंजन के पीछे इंजन, तो ये एक बड़ा इंजन है। हजरात, सिर्फ उसने अपने बयान में हथियार बांटने और आत्मघाती विस्फोटक बनने के लिए हिंदुओं को नहीं कहा, बल्कि साफ साफ उसने पूरी दुनिया का आतंकी संगठन ISIS, दाइश जैसा संगठन बनने के लिए हिंदुओं से कहा है। अपने मुंह से कहा है कि अजरंग दल और पजरंग दल और दजरंग दल, यह सब हिंदुओं को नहीं बनाना चाहिए। अब यह कह रहा है कि हिंदुओं को ISIS, आतंकवादी संगठन जैसा संगठन बनाना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का जमीर जिंदा है, अबे किसी अफसर का तो जिंदा होगा। माना योगी जी ने कह रखा है कि उसको गिरफ्तार न करना, अरे किसी का तो जमीर जिंदा होगा कि योगी जी को भी कानून बता दे कि ये बर्दाश्त नहीं है, ये तो रेड लाइन क्रॉस कर गया। सुनिए असलियत हिंदूवादी संगठनों की। और हिंदुओं को बजरंग दल, बजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा ISIS है। कम से कम उसकी कार्यप्रणाली ISIS जैसी होनी चाहिए। संगठन बनाने चाहिए जैसा ISIS है, कम से कम उसकी कार्य। और हिंदुओं को बजरंग दल, बजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा ISIS है। कम से कम उसकी कार्यप्रणाली ISIS जैसी होनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश गाजियाबाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती है नरसिंहानंद सरस्वती पे, तो समझ जाइए चल क्या रहा है। और मेरे हिंदू भाइयों, अभी भी आपके सामने क्लियर सबूत रख दिए मैंने। हाथ जोड़कर कह रहा हूं, ऐसे संगठनों से दूर रहना। इनके पास तो कुछ है नहीं, जो है पीछे से है, और ये बच जाएंगे, आप नप जाएंगे। इनके चक्कर में आपके बच्चे जेल जाएंगे। ये आपको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। आप अपने मुल्क के संविधान पर भरोसा कीजिए। आप बहुसंख्यक हैं, ऐसे कैसे आप खतरे में हो गए भाई? प्रधानमंत्री हिंदू, हमारा विदेश मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हमारा हिंदू, गृह मंत्री हमारा हिंदू, सेनापति हिंदू, सबके सब हिंदू, उसके बाद भी आपको डराया जा रहा है। तो मुल्ला नहीं खतरा है आपके लिए ये लोग खतरा है। भाई देश का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। आज पूरे हिंदुस्तान में आप उठाकर देख लो, कहीं भी मुसलमानों को हिंदू समुदाय मार रहा है पीट के। हिंदू समुदाय ही बोलूंगा, और क्या बोलूंगा, मुस्लिम समुदाय, आम इंसान, आम हिंदू भी बिना संगठन के 3 इकट्ठे हैं। अजीत यादव, सुजीत यादव, संजीव यादव, ये इकट्ठा हो गए। 3 हिंदू काफी हैं एक मुसलमान को मारने के लिए, ऊपर से निहत्थे मुसलमान को मारने के लिए। ऊपर से तो ये इतने गिर गए हैं कि अब ये जो दिमागी तौर से जो बेचारे बस मुसलमान हैं, पागल है दिमागी तौर से, हल्का है, उसको घर में घुस के मारा। इमरान नाम के एक व्यक्ति को हिंदुत्व के आतंकवादियों ने बिहार के अंदर मखर नवादा में घर में घुस के मारा। अगर मुसलमानों का इसके बाद भी जिगर न फटे तो लानत, और कोई हिंदू इसको देखकर खुश हो रहा है तो उस पर डबल लानत। मतलब आप हरामीपन देखिए, बांग्लादेश का हिंदू मारा जा रहा है तो यह गलत हो रहा है, लेकिन खुद मुसलमान को मार रहे हैं तो ये बहुत वीर का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से उड़राही का गोवाला लोग आके मारा घर में घुस के। देख सकते हैं माखर में घर में घुस के मुसलमान को मारा उड़राही का गोवाला। बराबर का यही काम है उन लोगों का, ठीक है। काहेला मारने लगा आपको, काहेला मारने लगा, जबकि इनका जबकि इनको जब ये इससे मारा, जबकि इनको पूरा माखर से आप पूछ लीजिए, पूरा माखर से आप पूछ लीजिए, इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। पूरा माखर से आप पता कर सकते हैं। ये इतना बड़ा ये लोग जो है दबंगई हो गया, यादव समाज का लड़का लोग था, इतना बड़ा ये लोग दबंगई हो गया कि गांव में आके दबंगई। हजरात बताइए, अपने दिल से पूछो मुसलमानों, क्या कोई ये जितने सुअर की नस्लें बैठी हैं, ये जितने भी हराम के पिल्ले हैं, ये गंदी नस्ल, पड़ोस की पैदाइश, ये जितने एंकर हैं,
इन्होंने क्या इन तमाम मॉब लिंचिंग पर आवाज उठाई? नहीं उठाई, बल्कि प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये जितने भी अखबार वाले हैं, मीडिया वाले। प्रोपेगेंडा आपके सामने लाइव है। प्रोपेगेंडा। एक और आतंकवादी 8वीं गिरफ्तारी हुई जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। तो जागरण ने लिखा कि पाक के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग केस में 8वीं गिरफ्तारी हुई, लेकिन नाम नहीं बताया। नाम नहीं बताया तो यहां आप समझ सकते हैं कि वो कौन सी जाति, कौन से समाज, कौन से धर्म से होगा। हजरत, जब रिसर्च किया गया तो नाम आया, आरोपी का नाम संदीप उर्फ सन्नी, हकीमपुरा थाना, संतोड़ जिला संगरूर का रहने वाला है। जागरण वालों ने अपनी अम्मा के बेटे का नाम छुपा लिया क्योंकि बहुसंख्यक समाज के अंदर ही सबसे ज्यादा देश से गद्दारी करने वाले लोग हैं। इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है मुसलमानों के खिलाफ। याद रखिएगा, इसी तरह से जो आतंकवादी, गौ माता को काटने वाले, यही इनके घर के निकलते हैं, देश के गद्दार ही निकलते हैं। तो मीडिया एकदम खामोश रहता है कि बोलना ही नहीं है, छापना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, और लिखना पड़े तो नाम नहीं लिखना, क्योंकि ये इनके घर का है, उनके घर के हैं, उनके धर्म के हैं, उनकी जाति के हैं। अब आप सोचिए, ये हिंदू रक्षा दल और फलाने का दल और धमाक का दल, और ये जो गौ रक्षा के नाम पर ये हरामी खुद ही गौ तस्करी करते हैं। ट्रकों को पैसा लेकर छोड़ते हैं, जो पैसा ना दे उसके नीचे जो है, टायर के नीचे जो है कांटे लगा देंगे, टायर पंचर करेंगे, ट्रक पलटेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे कि गौ रक्षा दल, गौ माता। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी नकली, तुम्हारी औकात दुनिया देख रही है हरामियों, तुम्हारी औकात देख रही है दुनिया। असलियत ये देखिए, रिपोर्ट है भाई साहब, हमारी गाय माता को काटने वाला कोई और नहीं, इन दोनों चेहरों को पहचान लो। शिव श्याम कश्यप, आहा, नाम देखिए, शिव, दूसरे का नाम रॉकी। यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, औरैया पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इनके पास से 14 गौ माता बरामद की है। अब अगर किसी हिंदू और हिंदूवादी में दम है तो अपनी अम्मा को, जो 14 अम्मा बरामद हुई है तुम्हारी, उनको कपड़े पहनाओ और अपने घर में ले जाओ। गौशालाओं में क्यों माएं पड़ी हैं भाई? जब कोई बुढ़िया, कोई औरत वृद्धाश्रम में होती है तो तुम बड़ा तड़पते हो यार, कैसे कैसे बेटे हैं यार। समाज गंदा कहता है ना उनको, कैसी औलाद है भाई, माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक दिया। अबे तुम कैसे हो गंदो, गंदो, तुम अपनी माओ का गौशाला में रखते हो, तुम्हारे जिगर में दम नहीं है कि गौ माता को तुम अपने घर में रखो। अरे तमाम हिंदुओं से कह रहा हूं, अबे एक एक गाय तो अपने घर में रखो। क्यों सड़कों पर उनको आवारा फेंक रहे हो? क्यों उनको सड़कों पर आवारा छोड़ रहे हो? फिर तो गौ तस्कर यही करेंगे, उठाएंगे, ले जाएंगे, बेच देंगे, काट देंगे। नहीं, गाय के नाम पर गला फाड़ना है, घर में नहीं लानी गाय। ये औकात है तुम्हारी। हजरत, पूरे भारत में हिंदू समुदाय मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा सब टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदू चुप है वो चुप रहकर ऐसे हिंदुओं का साथ दे रहा है। मेरी बात गलत नहीं है, किसी भी दिमाग वाले से पूछ लीजिएगा। अब अमरोहा में ये देखिए क्या हुआ। एक बहुत बड़ा कॉलेज है, पहले भी ऐसे कांड उस कॉलेज में होते आए हैं, क्योंकि कॉलेज का जो प्रबंधक है, जो कॉलेज के ऑफिशियल्स हैं, वो इसी मानसिकता के हैं। आप कॉन्स्पिरेसी देखिए, मुसलमानों को टारगेट, और मुसलमान लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। जो वहां के छात्र हैं उन्होंने डांस किया बुर्का पहन के। मैस्को पब्लिक स्कूल है, वहां पर लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हुए एक समुदाय के बीच जहर घोलने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए और शांति भंग करने के लिए यह काम किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में, अमरोहा पुलिस में दम करे एफआईआर, है किसी में दम? देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बुरखे को बदनाम, मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है हिंदुओं के द्वारा, और इनको हिजाब बुरा लगता है, लेकिन ये खुद, इनके अंदर जो गंदे हैं, वो खुद जब अपनी जान बचाते हैं तो हिजाब का इस्तेमाल करते हैं। हिजाब को किस तरह से बदनाम किया जाता है,
वृंदावन में एक बलात्कारी हिंदू बलात्कारी सनातनी बलात्कारी राम का नाम लेने वाला बलात्कारी नाबालिग बच्ची का रेप करके राजेंद्र सिसोदिया वृंदावन उत्तर प्रदेश योगी के प्रदेश से भाग रहा था, बुर्का पहन के पहचान छुपा रहा था। वो तो गनीमत है उत्तर प्रदेश पुलिस की सतर्कता का कि उसने गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ पहले से ही 5 केस दर्ज हैं। आखिर अब तक ये क्यों बच रहा था? और योगी जी बिल्डोजर कहां है? योगी जी का लप्पू सा बिल्डोजर कहां गया जो सिर्फ मुसलमानों पर चलता है? हिंदू नाबालिग बहनों की जिंदगी उजाड़ने वाले के घर पर आपका लप्पू सा बिल्डोजर क्यों नहीं चल रहा है? अरे भाई बार बार याद दिला रहा हूं, नरसिंहानंद सरस्वती गिरफ्तार ही नहीं होगा, होगा ही नहीं गिरफ्तार। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं हिंदू संगठन, हो रहा है कोई गिरफ्तार? छोटे छोटे टच पूंजिए गिरफ्तार कर रहे हैं, इंजन गिरफ्तार नहीं हो रहा है। मोहतरम हजरात, मुझे याद आते हैं मौलाना सलमान अजहरी, जिन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था और उनके शेर से अंधभक्तों की इतनी फटी थी कि सरकार बिलबिलाकर उनको गिरफ्तार कर रही थी, मीडिया ने आतंकवादी बताने की कोशिश की थी। अब ये सारे हराम के पिल्ले जितने मीडिया तथाकथित गोदी मीडिया वाले हैं जो मोदी के पैसे पर चलते हैं, नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कुछ बोलेंगे? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। अब इन्हीं सब कांड की वजह से मोदी आरएसएस हिंदुत्ववादी एक्सपोज हो चुके हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिख चुका है, और ऐसा लिखा है कि भैया न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लिखा है वो हिंदूवादियों को, सरकार को, भजपिल्लों को चुभ रहा है। जरा इस आर्टिकल को आसान मैं करके बता रहा हूं, जिसके अंदर बताया गया है मोदी जी की राजनीतिक यात्रा में आरएसएस एक अहम हिस्सा है। मोदी बचपन से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। आरएसएस ने उनकी सोच, अनुशासन और राजनीति नेटवर्क बनाया है। यानी न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार मोदी सिर्फ बीजेपी के नहीं है बल्कि आरएसएस का प्रोजेक्ट है। आरएसएस पर हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ावा देने का इसमें आरोप लगाया है। हजरात, आरएसएस को हिंदू फर्स्ट आइडियोलॉजी का समर्थन है, न्यूयॉर्क टाइम में लिखा गया है, जिसकी वजह से अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों पर हमले और उनकी असुरक्षा बढ़ी है। मतलब आरएसएस को एक धार्मिक राष्ट्रवाद की ताकत के रूप में पेश किया गया है। सरकारी संस्थानों में आरएसएस का प्रभाव बढ़ गया है। यानी न्यूयॉर्क टाइम में लिखा है कि एजुकेशन सिस्टम हो, मीडिया हो, पुलिस हो, नौकरशाही हो, न्यायपालिका हो, इन सबके अंदर आरएसएस पहुंच चुका है। लेख के अनुसार आरएसएस सिर्फ सामाजिक संगठन नहीं रहा बल्कि सिस्टम में घुस चुका है। अब इसमें जो बहुत खतरनाक बात लिखी है, यह लिखा गया है कि 1930 और 1940 के बीच यूरोपियन फांसीवाद जो चला था, तानाशाही, वैसा ही आरएसएस और आज की सरकार है, जिसकी वजह से बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई है कि न्यूयॉर्क टाइम ने यह कैसे लिख दिया। दोस्तों, इस आर्टिकल में बताया है कि लोकतंत्र के लिए आरएसएस चुनौती बन चुका है। मजबूत नेता, संगठन, विचारधारा, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अब यह दबाव बनाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुल्लम खुल्ला लिखा है कि हिंदूवादी आरएसएस बीजेपी भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, आजादी और डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। देख रहे हैं कितना मोदी बोलते थे ना, बज रहा है, दुनिया बज रहा है। अमेरिका क्या कहता था? ये कहता था। अब इसके बाद जितने भी हिंदू आतंकवादी हैं जो सरकार, अभी हैंड टू हैंड साबित हो गया भाई। जैसे इस आर्टिकल में लिखा गया कि मीडिया, संस्थान, न्यायपालिका, हर जगह भाजपा घुसी हुई है, आरएसएस घुसी हुई है, साबित हो गया। यह आर्टिकल इतना चुभा कि गोदी मीडिया की भगवा आतंकवादी जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव चलाती है, मीनाक्षी जोशी जो तथाकथित पत्रकार है लेकिन ये हिंदुत्व को प्रमोट और अल्पसंख्यकों को गलत साबित करती है, इसने लिखा कि आरएसएस इज नॉट सीक्रेट सोसाइटी, छुपा हुआ संगठन नहीं है। बिल्कुल, अब तो खुल्लम खुल्ला है संगठन। तू क्या लिख रही है? इट्स वर्किंग ओपनली फॉर सोसाइटी, बाय द सोसाइटी एंड इन द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी ही यही है, सोसाइटी चला रही है। आरएसएस सोसाइटी जो है
इसी सोसाइटी को, आरएसएस को सोसाइटी ही चला रही है। बिल्कुल सही कहा। और हम बुरा नहीं माने भाई साहब, सब शांत रहें, सब शांत रहें। दलाल है भाई, दलाल। काहे आप बिलकना नहीं, इसका काम है भाई। भाजपा के दलाल ऐसे आरएसएस को प्रोटेक्ट करते हुए आते हैं और तारीफ करते हैं, वहीं अगले ही मोड़ पर ये नंगे भी हो जाते हैं। सोचिए, पुलिस के सामने अंबेडकर वादियों को मारने, मिटाने, धमकाने की धमकी दी जा रही है। पुलिस के सामने, कानून के सामने कानून पर पेशाब किया जा रहा है। आय हाय, क्या बचा है इस देश में? अंबेडकर वादियों से कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो आगे आने वाला समय ना प्रशासन रोक पाएगा, ना कोई सत्ता ना शासन रोक पाएगा। फिर अपने हाथ में कानून लेंगे, कानून अपने हाथ में लेने के बाद में हम फिर तुमको विरोध करेंगे। आज जिस तरीके से प्रशासन हमको रोका है, बहुत ही निंदनीय। बताइए, कुछ बचा है? अरे भारतीयों, अपने जमीर से पूछो, कितना हम बेगैरत होंगे। और जिस आरएसएस को ये सपोर्ट करते हैं, उसी आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों ने आज पूरे भारत मां का क्या हाल किया है। कितना बदनाम हो रहा है भारत, किनकी वजह से? आज देखिए। बात करें सरकार की चौथी अर्थव्यवस्था वाली, मैं हिंदुओं से पूछ रहा हूं, कुछ फायदा हुआ? नौकरी मिली आपको? अमा भैया, बेड़ा गर्क हो गया। आर्टिकल अखबार में है, जाके अखबार वालों को पकड़िए, अखबार को जलाइए। मोदी सरकार ने 32 बिलियन यानी 2.8 लाख करोड़ रुपए बेच दिए ताकि डिफेंड किया जा सके। डॉलर जो ऊपर भाग रहा है, रुपये को गिरते हुए बचाया जा सके। रुपये को बचाने के लिए रुपया बेच दिया। स्वागत है आपका मोदी राज में। ऐसा नहीं है कि कानून खत्म हो चुका है। योगी जी तुर्रमखा बने, तमाम अल्पसंख्यकों मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर दंदना कानून गया तेल लेने, फिर भाषण में हीरो बनते हैं। आज कानूनी लठ चला है। 20 लाख रुपए का जुर्माना उत्तर प्रदेश सरकार के गाल पर चिपकाया है। योगी सरकार को मनमाना बिल्डोजर चलाना पड़ा है भारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। लेकिन इसके बावजूद याद रखिएगा, एक बहुसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए 20 लाख क्या, अगला ऐलान कर देगा ऐसे हम 100 करोड़ नुकसान उठाने को तैयार हैं। और एक भीड़ खुशी खुशी की, अरे पूरा देश बेच दिया जाए मोदी जी, योगी जी। लेकिन मुल्लों को टाइट करना होगा, चाहे इनके खुद के टाइट हो रहे हों। देख रहे हैं ना, कानून से ऊपर हमारे मुल्क में कुछ नहीं है। उधर भाई साहब भाजपा का क्या ही कहना, और भाई रेखा गुप्ता का वाह क्या कहना। सरकारी टीचर को केजरीवाल ट्रेनिंग पर विदेश भेज रहे थे। दिल्ली वालों ने कहा ऐसे कैसे, ना 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 ना, हम तो और आगे जाएंगे, हम तो भाजपा लाएंगे। लो भाजपा, और भाजपा आई। अब वही सरकार कह रही है ना ना ना, टीचर काहे को विदेश जाएंगे, कुत्ते गिनो बे। सरकारी टीचर दिल्ली की सड़कों में ठंड में कुत्ते गिन रहे हैं। कुछ इस तरह से विरोध हो रहा है, मजा आ रहा है। देखिए भाजपा काल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो टीचर्स और प्रिंसिपल को विदेश भेजते थे ट्रेनिंग करने के लिए, और रेखा गुप्ता जी ने टीचर्स को लगाया है कुत्तों को गिनने के लिए, 1 2 3 4 करने के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम क्या जानो रेखा गुप्ता, शिक्षकों का महत्व क्या होता है? शिक्षक होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे समाज में शिक्षक। ऐसे ही दोस्तों, लंबे समय के बाद हिंदुत्व आतंकवादी हिंदुओं को, मासूम हिंदुओं को भड़काने वाला, उनको क्रिमिनलाइज करने वाला, हथियार बेचने बांटने वाला, गालियां बकने वाला दक्ष चौधरी, जिसके 2.9 मिलियन इंस्टाग्राम पे अकाउंट था, उड़ा दिया गया है। इसी के साथ डॉक्टर नाम का फर्जी प्रकाश सिंह, जिसके 1.1 मिलियन अकाउंट था, उसका भी अकाउंट उड़ा दिया गया है। हजरात, इसीलिए कहा जाता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लिखते रहिए। अगर आप ट्विटर पर नहीं है, एक्स पर नहीं है, तो आज ही अकाउंट बनाइए, एक्स पर आइए
और लिखते रहिए। अरे कितने इग्नोर करेंगे मैसेज, कितनी आवाजों को दबाएंगे। जैसे आज सुना है इंस्टाग्राम ने, आगे भी सुनेगा। बस शर्त यह है कि आप बोलिए तो सही, हिम्मत मत तोड़िए, अपनी हिम्मत मत हारिए। हजरात मोहतरम, ये हमारे भारत में चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मुसलमान, दलित और ईसाई ये सोच कर चले कि अब अगर हिंदू भीड़ तुम्हारे घर पर, तुम्हारे धर्म स्थल पर या अकेले तुम्हें घेर कर तुम्हें मारने की कोशिश करे तो उस स्टेप में आप क्या करेंगे। नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में इसी के साथ आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।